अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने नेक बंदों के तज़किरे फ़रमाए हैं। उनकी सिफ़ात को, उनकी खूबियों को, उनकी सीरतों में पाए जाने वाले हुस्न को अल्लाह करीम ने बयान फरमाया है। और फिर अल्लाह की तरफ से उन लोगों को जो इनामात मिलते हैं, जो अल्लाह ताला की उन पर खुसूसी इनायात होती हैं, उसको भी मालिक करीम ने बयान फरमाया है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उस पर डट गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उस पर डट गए। मालिक फिर उन्हें क्या मिलेगा? फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं और वो गमगीन भी नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको अता ये फरमाएगा कि उनकी ज़िंदगी से हर खौफ, हर गम, हर हुज़्न मालिक करीम दूर फरमा देगा। जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर डट गए। बहुत सारे लोग दीन का दावा करते हैं, अच्छा मुसलमान होने का ऐलान करते हैं। बहुत सारे लोग ख़ुद से बताते हैं कि मैं बड़ा बाउसूल हूँ, फ़लाँ जगह पे मैं बाज़ मामलात के अंदर बड़ा सख्त हूँ, लेकिन डटते नहीं, खड़े नहीं रहते, इस्तकामत इख्तियार नहीं करते। हमारे सूफिया फरमाते हैं इस्तकामत जो होती है ये करामत से बेहतर होती है। आपके अंदर डट जाने का मिजाज हो, आपकी तबीयत के अंदर किसी जगह खड़े होने का जज्बा हो, आप इस्तकामत के साथ कोई काम करने के आदी हों, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ कच्ची पक्की सोचें, 2-4 दिन किसी काम को करना है, फिर 2-4 दिन के बाद कोई और करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तकामत पैदा करें। इस्तकामत सबसे बड़ा फ़ायदा ये करती है कि खौफ और गम को दूर कर देती है। तो जो बंदा टेंशन फ्री हो जाए, जिसके गम सारे दूर हो जाए, खौफ सारा निकल जाए, तो मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है कि खौफ और गम से बंदा आज़ाद हो जाए। तो कुरान मजीद ने उसका नुस्खा ये बयान किया है कि पहले कहो हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट जाओ। बहुत सारे लोग थे जो डटे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा डट गए दीन पर, पूरी तरह उन्होंने अपने अपने मकाम पर स्टैंड लिया। पूरी तरह अपने कबीलों, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने गली मोहल्ले वालों की, बरादरी वालों की सख्त तरीन मुखालफत बर्दाश्त की। सोशल बाइकाट हुए, आसाब शिकन बातें उन्हें सुनने को मिली, लेकिन वो डट गए। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने उन्हें हर खौफ और हर गम से आज़ाद फरमा दिया। ये बहुत सारे लोग हैं, इनकी बहुत सारी तादाद है, लेकिन कुछ लोग इस जमात में इमामत के दर्जे पर फाइज हैं। उनमें एक बड़ा नाम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। मुस्नद अहमद में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में दीन के मामले में जो बंदा सबसे ज़्यादा सख्त है वो उमर इब्न खत्ताब है। दीन के मामले में उमर के मिजाज के अंदर सख्ती है। ये शिद्दत के साथ लोगों को दीन की तरफ माइल भी करते हैं, रग़बत भी देते हैं, जज्बे के साथ, इंशराह सदर के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ। दीन के मामले में ज़ात के हमारे अंदर भी सख्ती होती है, शिद्दत होती है, लेकिन ज़्यादातर अपनी ज़ात के मामले में होती है। कोई जो मर्ज़ी करता रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमें बुरा कहेगा फिर असा पूछ नहीं लेना, फिर पूरा मुकाबला नहीं करना, फिर गुजर के जाए कहाँ, फिर तो देख लेना कहाँ तक बात जाती है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कमाल था कि उन्होंने पूरी तरह तय कर लिया था कि मेरा दीन ही मेरे लिए सारा कुछ है। दीन को ओढ़ना बिछोना बना लिया। जब कुछ लोग कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं फिर उन पर डट जाते हैं, तो उन लोगों की ज़िंदगी कुछ मुश्किलात से ज़रूर गुज़रती है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता तो होता है ना।
कोई उनके पास राह तो होती है ना गुजरने, कोई आगे बढ़ने का रास्ता तो उन लोगों को मुयस्सर आता है ना। तो मेरे अजीज याद रखेंगे और इस बात पर हमेशा कारबंद रहेंगे कि दीनी मामलात के अंदर, हुदूदुल्लाह के मसले में, निफाज शरीयत के मसले में, रब रसूल के कानून के मसले में सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने जज्बा रखा हुआ था। फिर दूसरी बात यह थी कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना दुनियादारी की तरफ तवज्जो नहीं की। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि जब वो माल की तरफ माइल होने लग जाता है ना, जब वो दुनियावी आसाइशों में ज्यादा उलझ जाता है, जब उसकी तवज्जो ज्यादातर दुनिया में नित नए आने वाली सहूलत की तरफ बढ़ती है, नित नए आने वाले फैशन की तरफ बढ़ती है, नित नई आने वाली चीजें उसे अपनी तरफ माइल करती, तो वो रूहानी तौर पर कमजोर होता जाता है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सरदार थे, अपने कबीले के समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, तदब्बुर वाले थे। फिर अल्लाह ने मौका दिया और उन्हें उस मनसब पर बिठाया जो बहुत बड़ा मनसब था। वो मुसलमानों के अमीर बन गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जानशीन बनकर वो बैठे और उनके दौर में अल्लाह ने वुसअत भी अता की, बड़ी बड़ी फुतूहात हुई, बहुत ज्यादा माल गनीमत आया, गुंजाइश आई और दौर के तकाजों थे भी हजरत उमर पूरी तरह आगाह थे। उन्होंने छोटे बच्चों के वजीफे मुकर्रर किए, पुलिस का महकमा मुकर्रर किया, फौजियों की तनख्वाहें लगाई, असातिज़ा के मामलात देखे, इल्मी मुज़ाकरे किए, 4000 से ज़्यादा मसाजिद की तामीर की। इतने सारे काम हज़रत फ़ारूक आज़म ने किए। मुआशरे की जितनी भी ज़रूरियात थीं उन सब से हज़रत उमर आगाह थे, लेकिन उनकी कैफियत ये थी कि सहाबाए किराम फरमाते हैं जब भी हमने उन्हें खुतबा देते देखा उनके कुर्ते पर 3-3 पैबंद लगे होते थे। यानी उन्हें पता सारा था, शऊर सारा था, कपड़े खरीदने का सलीका, कपड़े खरीदने की ताकत, पहनने का ढब, दौर के तकाजों से पूरी आगाही थी। लेकिन उन्होंने वो सादगी को और वो जो सादगी में खूबसूरती होती है उसके हुस्न को किसी मकाम पर जाया नहीं किया। अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत अता की और ये सादगी उनकी इतनी ज़्यादा मारूफ थी, इतनी ज़्यादा मारूफ थी, जो बंदा दुनियादार नहीं ना होता फिर वो बुज़दिल भी नहीं होता। इसे माल से, शोहरत से, लोगों की गुड बुक में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं ना होता, उस बंदे में फ़िक्री कमज़ोरी और फ़िक्री इंतशार भी पैदा नहीं होता। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि उमर फ़ारूक ने कोई ज़्यादा तकदीम नहीं की हमसे इस्लाम लाने में। बहुत सारे लोग मुकद्दम थे, बहुत सारे लोग उनसे पहले इस्लाम लाए, लेकिन आप फरमाते हैं वो आगे लोगों से क्यों निकल गए, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा दर्जा क्यों पा गए? इसलिए पा गए कि उन्होंने दुनियादारी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, ज्यादा माल की तरफ, दौलत की तरफ। हम देखते हैं किसी न किसी मकाम पर आकर लोगों की तवज्जो दौलत अपनी तरफ कर लेती है, शोहरत अपनी तरफ कर लेती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इंसान अगर मकासद के लिए निकला हुआ होता है ना, अगर इंसान कोई बड़े काम करने के लिए निकला होता है तो फिर उसको ना थोड़ी सी दौलत में वो चूंकि बंद हो जाता है तो मकासद हसना उसके ज़ाया हो जाते हैं। तो हजरत उमर फारूक का फिर एक और बात मैंने देखी है, प्रोटोकॉल लेना, शान बताना और अपने लिए मुफ्त का एजाज मांगना, ये बहुत सारे लोगों का वतीरा बन गया है। किसी न किसी सिफारिश के रूप में, किसी न किसी नाम के रूप में, किसी न किसी तारुफ के रंग में कहते हैं मुझे ज़रा थोड़ा सा ना लोगों से हट के प्रोटोकॉल चाहिए, मैं कोई ख़ास पर्सनैलिटी हूँ। ये इतना बड़ा नुक्स है मुआशरे का, इतना बड़ा नुक्स है कि 2, 4, 5 लोग बहुत सारे लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को आजमाइश में डाल देते हैं। एक आदमी रोड पे चढ़ा हुआ है, वो क्या है, वो VVIP है, लेकिन उसके नतीजे में कितने लोगों का सफ़र मुश्किल हो गया, कितनी एम्बुलेंस थी जिनका गुजरना मुश्किल हो गया, कितने लोग थे जो तकलीफ और अजियत में आ गए, लेकिन उसका प्रोटोकॉल जारी है। और फिर एजाजात, फिर बड़ी बड़ी बातें। सहाबा फरमाते हैं फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, लेकिन जब वो हज पे गए ना, कोई इजाफी प्रोटोकॉल नहीं, कोई अलग से उनके लिए खैमा नहीं लगता था। खुद हजरत फारूक आजम अपनी चादर उतारते
और दरख्त पर देखते जहां चंद टहनियां मिली होती उन पर चादर डाल के साया करते और उनके नीचे आराम कर लेते। जब आपका प्रोटोकॉल होता है ना, जब आपका एहसास होता है, जब आपकी कुशान होती है, तो जिनसे आप प्रोटोकॉल मांग रहे होते हैं ना, उन्हें आपने तकलीफ में डाला हुआ होता है। खूबसूरती इंसान की यह है कि वो किसी पर बोझ ना बने, तकलीफ ना किसी बंदे को उसकी वजह से हो। बाज लोग चल आ जाते हैं ना कहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है, वो घर वालों से तरह तरह के मुतालबात करते हैं। तो सैयदना फारूक आजम की तबीयत में कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी किस्म की कोई तकलीफ किसी को देना ये हजरत उमर गवारा नहीं करते। फिर दूसरी बात ये थी कि मिजाज के अंदर जो बहुत ज्यादा आजिज़ी थी ना, जो इनकिसारी थी। बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं और एक आदमी जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, वो आ गए हजरत उमर। तो बच्चे उनको देख के दौड़ पड़े। खजूरें बच्चे खा रहे थे, तो हजरत उमर करीब गए तो एक बच्चा खड़ा रहा। आप फरमाने लगे, भाई तुम खजूरें तोड़ रहे थे? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, हम खजूरें नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि जो गिरी हुई थी वो हमने उठा के खाई हैं। तो हजरत उमर ने थपकी दी। अब वो बच्चा छोटा सा क्या कहता है हजरत उमर से? आप शख्सियत का कद काट देखें, वकार देखें, मकाम देखें, लेकिन वो छोटा बच्चा अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन, ये मैंने ना खजूरें बड़ी मुश्किल से ज़मीन से जमा की हैं। वो जो कोने पे सामने बच्चे खड़े हैं बड़े शरारती और तेज़ हैं, और वो इस ताक में खड़े हैं कि मैं उनके करीब से गुजरूंगा तो वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हुजूर अब मैं क्या करूं? तो हज़रत उमर कहने लगे, करना क्या है, मैं तेरे साथ चलता हूं, तुझे घर छोड़ के आता हूं। यानी इतना टाइम है इतने बड़े आदमी के पास कि एक बच्चे को कहे चल तुझे घर छोड़ के आऊं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे के साथ साथ चल रहे हैं। कई गलियां गुजर कर, कई मोहल्ले गुजर कर उसका घर आ गया। कहने लगे, पुत्र अब तू घर पहुंच गया, मुझे इजाजत है मैं जाऊं? किसी जगह मिजाज में, किसी कोने में, किसी जगह ये बात नहीं पैदा होने दी कि मैं कोई चीज हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 6 तो कार्ड रखे हुए हैं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज के अंदर ये हुस्न था, ये खूबसूरती थी। ये खूबसूरती होती है कि इंसान बड़ा हो पर अपने आप को बड़ा समझे ना, उसका बड़ा ऊंचा कद हो लेकिन वो जमीन पे बैठना पसंद करे, इल्मी फिक्री सलाहियतें बहुत ज्यादा हो, लेकिन उस शख्स का मिजाज ये हो कि किसी जगह उस बंदे से मिलकर इंसान अपने आप को छोटा महसूस ना करे। हजरत फारूक आजम के मिजाज की ये सादगी। फिर उसके बाद उन पर ना बातें पूरी तरह तारी थी। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, आज लोगों ने दीन के कपड़े पहने हुए हैं, वो दीनदार नहीं है। उन्होंने दीन का लिबास पहना हुआ है लेकिन दीनदार नहीं है। उन्होंने दीन का तारुफ अपने साथ लगाया हुआ है, साबिका और लाहिका लगाया हुआ है, मैं फलां साहब होता हूं, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनसे उठना बैठना, मुलाकात करना, वो साबित नहीं करता कि ये बंदे दीनदार हैं। अंदाज नहीं बताते। दीनदार के लहजों से भी दीन छलकता है, उसके अखलाक से, गुफ्तगू से दीन की खुशबू आती। लेकिन इंसान कहे कि चूंकि मेरी पगड़ी बड़ी है, लेकिन है सिर्फ पगड़ी तो मुझे दीनदार मानो, मेरी वज़ाकता सिर्फ दीनदारों जैसी है, तो ये नहीं होता। मैं रात एक जगह पे कह रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अखलाकी कमाल है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अखलाकी कदरों को उरूज दिया है, वो कदरें हमारे अंदर पैदा होंगी तो फिर पता चलेगा हम कितने दीनदार हैं। हमारा सब्र, हमारा हौसला, हमारा दरगुजर, हमारा मुआफ़ करना, हमारा खैर खाई करना, हमारा दूसरों से मोहब्बत करना, हमारा इज्जत नफ्स वाला होना, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना, ये बताएगा हम कितने दीनदार हैं। हमारे किरदार की अजमत बताएगी हम कितने दीनदार हैं। लेकिन अगर हमारे मिजाजों में ये चीज़ें मौजूद नहीं तो फिर हम जबरन तो किसी को मनवा लेंगे, लेकिन वो जो आला अखलाकी अकदार है वो नहीं होंगे। हजरत उमर का ये कमाल है कि उन पर पूरी तरह दीन नाफिज था, तबीयत और मिजाज पर नाफिज था। तो इंसान अपने बच्चों को हमेशा वो चीज़ देता है जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। एक दिन हजरत उमर ने चाहा कि मैं ना कुछ ख़ास नसीहतें करूं लोगों को, कुछ ख़ास पैगाम दीन का दूं। तो आपने लोगों को मस्जिद में जमा किया तो काफ़ी सारे लोग जमा हो गए, शहरी भी देहाती भी।
हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने किताब व सुन्नत के पैगाम को बड़ा चुन के, बड़ा तलाश करके और बड़ी जौक से, बड़ी वारफ्तगी के साथ, बड़े खास लहजे में उन लोगों तक पहुंचाया। जनाब उमर ने बड़े दर्द से बातें की और लोगों ने सुनी। गुफ्तगू खत्म हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु घर गए, अपने बच्चों से, अहले खाना से फरमाने लगे, जो गुफ्तगू मैंने मस्जिद में की है तुमने भी सुनी है कि नहीं? ने कहा जनाब हमने भी सुनी है। आप फरमाने लगे मैंने आखिर में एक बात भी की थी। कहा जी हाँ, आपने आखिर में कहा था जिसने मेरी बात पर अमल ना किया मैं सजा भी दूंगा, कोड़ा भी उठेगा, हद भी जारी होगी। अगर जो हुदूदुल्लाह मैंने बयान की है अगर किसी बंदे ने उनको करास किया तो सजा भी। कहा जनाब बिल्कुल हमने सुना है, आपने फरमाया है कि जो न मानेगा उसे सजा भी होगी। तो उमर कहने लगे अब तुम एक बात इजाफी सुन लो, वो जिनको मैंने तकरीर सुनाई है ना, अगर वो नहीं मानेंगे तो सजा सिंगल होगी, और अगर उमर के घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर सजा डबल होगी। तुम्हारे लिए सजा डबल है, तुम्हारी जिम्मेदारियां डबल है। अगर किसी का दीनी तारुफ है, अगर कोई बड़े खानदान से है, अगर कोई अपना तारुफ किसी ऊंचे कबीले से रखता है, अगर किसी की निस्बत किसी बड़ी शख्सियत के साथ, तो उसकी तो सजा डबल बता रहे हैं जनाब उमर। वो फरमाते हैं भी सजा डबल है। अगर तेरा ओहदा ऊंचा, मैं पीर साहब का बड़ा करीबी हूं, तो तेरे अखलाक बताने चाहिए तू कितना करीबी है, तेरे ऊपर उसका असर हो पता चल जाएगा तू कितना करीबी है। निरा नेड़े बैठने से तो कोई करीबी नहीं होता, निरा 20 तस्वीरें साथ आने से तो कोई करीबी नहीं होता। तालीम का, तरबियत का, अखलाक का, किरदार का हजरत उमर ने फरमाया डबल सजा दूंगा। आज हमारी सारी नसीहतें गैरों के लिए, हमारे सारे पैगामात औरों के लिए, और जब हमारे अपने घर की बारी आती है, जब अपने घर में निफाज दीन की बारी आती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कमजोर नजर आते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कच्चे नजर आते हैं। तो हजरत उमर चूंकि हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त थे। फिर एक और बात भी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तमाम लोगों से दीन के मामले में ज्यादा सख्त है, लेकिन वो सख्ती जो थी ना, वो गैर शऊरी सख्ती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कभी हुदूद करास हो जाए। हमारे यहाँ बाज लोग दीन का दावा करते हैं तो उनके मिजाजों में इतनी शिद्दत आ जाती है, इतनी शिद्दत आ जाती है कि वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मेरे से नहीं बात बर्दाश्त होती। भाई आप जुर्म के मुताबिक ही सजा देंगे ना, जुर्म से ज्यादा तो नहीं ना देंगे। आप किसी शख्स के लिए किसी सजा का ऐलान करेंगे तो उसकी गलती के मुताबिक ही करेंगे ना, गलती से 4 कदम आगे होके तो आप सजा का ऐलान नहीं करेंगे। बाज लोग 2 कदम आगे बढ़ के लोगों को सजा देना चाहते हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं जो इस मामले में इतने शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि वो भी ज्यादती कर जाते हैं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर से एक नौजवान को आते देखा, वो आपकी तरफ आ रहा था, तो आप फरमाने लगे ये शख्स बेचारा तकलीफ में है और किसी खास परेशानी के लिए हमारी तरफ आ रहा है। वो शख्स आया और सीधा हजरत उमर के पास आया तो जोर जोर से रोने लग गया। मैं खास बात करने लगा हूं, ये मेरा कलाम जरा बड़ों से है, बड़ों से। अब्बा जी को चाहिए बच्चा जितनी गलती करे ना उतना ही डांटे, वो फिर 6 हफ्ते ना डांटना शुरू कर दे। उस्ताद साहब को चाहिए कि जितनी बच्चे की कमजोरी है ना, मुझे पता है सबसे ज्यादा किस बात से तकलीफ होती है। आपके बच्चे ने गलती की है, आप अपने बच्चे को डांट लें, समझा लें, आप किसी और के सामने उसकी तजलील कभी ना करें, ये ज्यादती वाली बात है। आप उसे रुसवा ना करें। बताएं किसी ऐसे शख्स को जिससे आपको उम्मीद है कि आपको मशवरा देगा या उसे समझाएगा, लेकिन गली गली खड़े होकर अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए उसकी तौहीन न करें। यह अंदाज दुरुस्त नहीं है, इससे बच्चों की इंसल्ट होती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। हर जगह रोना रोना मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मैं बड़ा परेशान। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बच्चा तो आपकी कमाई है, असास है, हुस्न है, नस्ल है, असल है, और इस कदर ज्यादा तकलीफ देना, जगह जगह शिकायतें, जगह जगह बातें। हमारे बच्चे हमारे हैं ना, तो उनकी इज्जत किसकी है? क्यों हम गली गली अपने बच्चों की रुसवाई करते हैं? क्यों कमजोरियां? और जिनको हम खैर खा समझ के बता रहे होते हैं ना, वो आगे जाके मजे ले लेके बताते हैं, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा, हमारे कबीले का, हमारे घर का। ये देखिए जरा, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से सख्त हैं,
एक नौजवान आया, उसने आके रोना। ये पहलू आपने जरूर याद रखना है मेरे सैयदना फारूक आजम का, हमारे इमाम, हमारे कायद, हमारे लीडर, रहनुमा, मुक्तदा हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह। ये अंदाज जरूर याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक का ये तबकात इब्ने साद में मौजूद है। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हजरत उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं, फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, ये मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े और फरमाया, बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे। बुलाया और बुला के फरमाया, आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया, अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे, आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना। फरमाया, अब आप ही लोगों से कहें इनसे मुलाकात शुरू करें। जब इन्होंने तौबा कर ली, अपना गुनाह मान लिया, जब इकरार कर लिया, माफी मांग ली, अब सजा का क्या माना हुआ, अब तकलीफ का क्या माना हुआ? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर ये सच्ची तौबा कर ले तो फिर तो इनकी गवाही भी कबूल की जाएगी, इनकी गवाही तक हम कबूल करेंगे। वो किसी ने कहा था, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग माफी नहीं देते, लोग दरगुजर ही नहीं करते। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने तौबा कर ली, और सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कभी किसी बंदे से कोई गुनाह हो गया, फिर उसने तौबा कर ली, अगर किसी ने उस बंदे को दोबारा वो गुनाह याद कराया, तो अल्लाह ताला इस बंदे को याद कराने वाले को सजा देगा, मरने से पहले पहले इसे भी उस गुनाह में मुब्तला कर देगा। तो हजरत उमर ने फरमाया, तुमने 2 कदम बढ़ के अज़ियत दी। वो एतदाल में रहने के कायल थे, वो नफाज़े दीन के मामले के अंदर हुदूद व कुयूद के कायल थे। हम शिद्दत पसंदी करते हैं, 2 कदम आगे। और फिर हजरत उमर की ख्वाहिश क्या थी, मैं बात समेटने लगा हूँ। एक बड़ी ख़ास बात जो बड़ी तबीयत को भाती है, उस पर आपने ज़रूर गौर करना है। सैयदना फारूक आजम ने एक दिन सहाबा के बीच बैठे थे। हमारे यहाँ लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं पैसा आ जाए, कारोबार चल जाएं, फैक्ट्रियाँ लग जाएं और मईशत और मुआशरत के मसाइल हल हो जाएं, कारोबार वसी हो जाए, खेत खलियान खिल जाएं, तो शायद इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब हमेशा अच्छे लोगों से आया करता है। फैक्ट्रियों के बेहतर होने से ज्यादा जरूरी यह है कि कौम दयानतदार हो जाए। कारोबार तो चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि लोग जद्दोजहद वाले हो जाएं, इखलाक वाले, इबादत वाले।